हेलो गाइस, आज का लेक्चर में न्यूमेरिकल किसका, टेंजेंट और नॉर्मल का, किस तरह का न्यूमेरिकल है, किस किस तरह का न्यूमेरिकल है, उसी को हम लेकर आएंगे और लेकर आए हैं और आपके पास प्रस्तुत करेंगे, आपको उस तरह का न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे। तो पहले इस न्यूमेरिकल से अवगत होने के लिए क्या करना है? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो वॉच करना है। तो सबसे पहले आइए कि टेंजेंट क्या है। टेंजेंट एक लाइन है ऑन द कर्व एट द पॉइंट। क्या है भाई? एक कर्व पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जो स्पर्श करते हुए एक लाइन क्रॉस करता है उसी को कहते हैं टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं? अब डिफरेंशिएशन इन कैलकुलस मेथड में आइए, अगर एंगल के मेथड से आइएगा तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन और tan थीटा इज इक्वल टू dy बटा dx एट पॉइंट। किस पॉइंट? जो पॉइंट आपने अज्यूम किया, दैट पॉइंट विल बी x1 और y1। तो dy बटा dx इज इक्वल टू tan थीटा एट दैट पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने जान लिया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जैसे मान लिया जाए कि हम खड़ा हैं इस तरह से, तो ये मान लिया जाए कि हम इस तरह का टेंजेंट ऊपर है, हम अपने आप को उलट जाएं, रेसिप्रोकल हो जाएं और निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बिकॉज टेंजेंट और नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बटा dy बटा dx एट पॉइंट x1 y1, या कह सकते हैं -dx बटा dy। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, यदि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, इट मीन्स दैट थीटा विल बी 0। तो tan थीटा 0 यानी dy बटा dx आपका उस पॉइंट पे 0 होना चाहिए। और यदि वर्टिकल टेंजेंट या कह सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसका मतलब dy बटा dx इज इक्वल टू 1 बटा 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। अब ऐसा नहीं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट खाली देखना है कि x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा y एक्सिस। अगर नॉर्मल की बात करता है तो आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -dx बटा dy एट x1 1। सीधा सी भाषा में dy बाई dx निकाल देंगे और -1 बटा कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? 0, यानी dy बटा dx 0 हो जाएगा। और यदि नॉर्मल की बात आएगा तो dx बटा dy 0 होगा। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है, इसके बाद हम अवगत कराएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से। ये आपके न्यूमेरिकल है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, आपके पास एक कर्व है y³ + 3x² इज इक्वल टू 12y। तो इस कर्व पे पॉइंट कौन सा होगा? वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट इज वर्टिकल का मतलब क्या? dy बटा dx क्या होना चाहिए? यानी पाई, सीधे टेंजेंट इज वर्टिकल मतलब y एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी dy बटा dx 1/0। तो सबसे पहला काम है हम पॉइंट मानते हैं और दिया हुआ कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, x के जगह पे x1 देंगे और y के जगह y1 देंगे। और टेंजेंट इज वर्टिकल का मतलब dy बाई dx उस पॉइंट पे 1/0 या अनडिफाइंड है। तो सबसे पहला पॉइंट की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले आइए कि मान लेते हैं कि p x1 और y1 बी एनी
कोई पॉइंट है किस पे, उस कर्व पे ऑन द एबव कर्व, यानी ऑन द एबव कर्व, कौन सा कर्व, या ऑन द गिवन कर्व, सीधी सी भाषा में कह दे, दिया हुआ कर्व पे एक पॉइंट मान लिए x1 और y1, x1 y1 उस कर्व पे पॉइंट मान लिए, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और x के जगह पे x1, y के जगह पे y1, देन डिफरेंशिएट द गिवन कर्व। चूंकि कर्व जो मेरे पास है y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 3y स्क्वायर और dy बाई dx, और ये हो जाएगा x स्क्वायर का 2x यानी 6x इज इक्वल टू 12 dy बाई dx। ये अब dy बटा dx यहाँ पे कॉमन हम लेते हैं, तो और dy बटा dx अगर कॉमन हम ले लें, dy बाई dx कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3y स्क्वायर, इस साइड से हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे और इसको इस साइड लेकर चलते हैं, इसको इस साइड, तो ये प्लस से माइनस यानी माइनस ये 12 होगा और ये हो जाएगा माइनस 6x, ये आपके पास ये। अब यहाँ पे इस बात की पुष्टि करता है कि dy बटा dx जो मेरे पास आया माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस 12, 3 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस 2x होगा और ये y स्क्वायर होगा और ये 4 होगा, 3 4 जा 12। अब इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, अब पॉइंट निकाल दिए dy बटा dx एट x1 और y1 पॉइंट पे, x के जगह पे x1 और y, तो ये हो जाएगा माइनस 2x1 और ये हो जाएगा y1 स्क्वायर और माइनस 4। फ्रॉम क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि टेंजेंट इज वर्टिकल। चूंकि टेंजेंट इज क्या कर रहा है, चूंकि टेंजेंट मेरा क्या है, टेंजेंट इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब यही हो रहा है कि dy बटा dx एट दिस पॉइंट x1 और y1 पे इज इक्वल टू 1/0 यानी माइनस 2x1 और y1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/0, यानी कह सकते हैं y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y1 का मतलब होगा प्लस माइनस 2, यानी आपके पास जो पॉइंट आया y1 बराबर यानी प्लस माइनस 2। जब y1 मालूम हो गया तो y1 का वैल्यू उस कर्व में पुट करेंगे तो मेरा x1 फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पे ये कहने कह रहा है कि पुट y इज इक्वल टू 2 और y बराबर माइनस 2 इन इक्वेशन या इन कर्व y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, इसमें हमको पुट करना है। तो अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो y का मान, अगर y इज इक्वल टू एक बार 2 यहाँ पे दे रहे हैं इस कर्व में, तो y का वैल्यू अगर 2 देते हैं तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 3y स्क्वायर कर्व है आपका है 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर न्यूमेरिकल में है, यानी ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 2। अब यहाँ पे ये 8 होगा प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24, यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 8 16। अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 बटा 3, तो x बराबर होगा प्लस माइनस 4/√3। अब यहाँ पे पुट कर देंगे कितना, पुट y बराबर माइनस 2, तो माइनस 8 होगा और प्लस 3x स्क्वायर होगा माइनस 24 होगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 16, यानी x स्क्वायर बराबर माइनस 16 बटा 3। ये नॉट पॉसिबल, चूंकि x स्क्वायर आपके पास निगेटिव होगा तो ये कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी वैल्यू आएगा। यानी कहने का मतलब पॉइंट आपका कौन सा आ गया, पॉइंट जो मेरे पास आया, पॉइंट जो आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बटा √3, तो y इज इक्वल टू 2, यानी आपके पास ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा डी,
प्लस माइनस, यानी कहने का मतलब हो गया दिया हुआ कर्व पे पॉइंट क्या होगा, यदि उसका स्लोप यानी टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो सबसे पहला dy बाई डी एक्स निकालिए और x1 y1 जो पॉइंट है उसमें सेटिस्फाइड करिए, और टेंजेंट इज वर्टिकल बोल रहा है, इसका मतलब dy बटा डी एक्स हो जाएगा 1/0। वहाँ से मेरा बाई कोऑर्डिनेट निकल गया, बाई का वैल्यू जब मालूम हो गया प्लस माइनस 2, तो वो पॉइंट उस कर्व में हमने पुट किया, वहाँ से x निकल गया, देन द पॉइंट विल बी प्लस माइनस 4/√3, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक वैल्यू जो आया कब, ये 2, यानी ऑप्शन मेरे पास डी करेक्ट, यानी y का मान 2 है तो x का मान प्लस माइनस 4/√3, ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको अवगत कराते हैं। अब आपके समक्ष या आपके सामने एक और न्यूमेरिकल टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये अलग तरीका का न्यूमेरिकल है, सिर्फ पैटर्न सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल का इक्वेशन जो कर्व है वो केवल चेंजिंग है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y माइनस ई टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व कौन सा है, दिया हुआ कर्व हमने लिख लिया, दिया हुआ कर्व है गिवन कर्व, दिस कर्व इज y माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 0। व्हाट इज द पॉइंट ऑन द कर्व, दैट पॉइंट विल बी x1 और y1। उस कर्व पे हमने मान लिया कि एक पॉइंट है x1 y1, चलिए वो भी मान लिए, लेकिन टेंजेंट आपके पास क्या कर रहा है, वर्टिकल है, यानी वर्टिकल टेंजेंट है, यानी dy बाई डी एक्स। तो टू फाइंड सबसे पहले क्या फाइंड हम करते हैं dy बाई डी एक्स। जब dy बटा डी एक्स तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy बटा डी एक्स, और e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही होता है, यानी e के पावर एक्स वाई, लेकिन अब u इंटू वी पे करना है, एक्स वाई को भी डिफ्रेंशिएट करना है, x का डिफ्रेंशिएशन हम x को रोकेंगे तो y का dy बटा डी एक्स, और y को रोक लेते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन O1 अब प्लस O1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये चलते हैं कि ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये प्लस वन रखते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ई टू द पावर एक्स वाई आई इंटू एक्स ऑफ डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ से माइनस वाई इंटू ई के पावर एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, जो मेरा पॉइंट है डी कर्व पर पॉइंट निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट किए, देन पॉइंट मान लीजिए वो पॉइंट x1 y1 रहा होगा, मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट उस कर्व पे है x1 और y1, ये x1 y1 उसको सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, एक dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो dy बटा डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से होगा माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स वाई, और ये आपको इस साइड को हम शिफ्ट किया तो माइनस से प्लस में होगा y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई, और ये माइनस 1, ये आपका वैल्यू आया। अब dy बटा डी एक्स जो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कहिए, जो भी कहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई माइनस 1, और ये 1 माइनस एक्स ऑफ ई के पावर एक्स वाई, लेकिन एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपने माना है वो पॉइंट x1 और y1 की बात कर रहे हैं, x1 और y1 पे। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा y1 है इंटू ई के पावर x1 और y1 माइनस 1, और 1 माइनस x1 ई के पावर x1 और y1। अब यहाँ पे ये देखना है कि वर्टिकल टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स इज 1/0, चूंकि अभी इससे पहले वाला न्यूमेरिकल में ये 1/0 हो गया। जब 1/0 हो गया तो स्वाभाविक है कि इतना का वैल्यू O1 के बराबर होगा, क्या होगा, वह इक्वल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू O1 माइनस x1
e to the power x1 by 1 दिस बिकम्स इक्वल टू 1, बिकॉज ये तो आपका 0 होगा। अब ये यहाँ पे इसको हम इस साइड शिफ्ट कर दिए और इसको इधर लेकर चले आइए, तो x1 e के पावर x1 by 1 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखना है, ये ओनली पॉसिबल, ये कब ट्रू होगा, ओनली पॉसिबल, ये पॉसिबल कब हो सकता है, अगर हम x1 का मान लेते हैं 1, ये ओनली पॉसिबल होगा जब मेरा x1 का वैल्यू 1 हो जाए और y1 का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ से देखा जाए, राइट साइड है 1, राइट साइड तो आपके पास 1 है, तो x1 1 हो जाए, अगर x1 यहाँ पे 1 है और y1 क्या है मेरा 0, तो यानी e के पावर 0 दिस बिकम्स 1, यानी आपका राइट हैंड साइड जितना है उतना आना चाहिए। ये तभी संभव है जब x1 मेरा 0 हो, सॉरी x1 मेरा 1 हो और y1 मेरा 0 होना चाहिए, यानी पॉइंट ऑन दिस कर्व विल बी, या विल बिकम्स क्या होना चाहिए 1 और 0, यही मेरा आंसर होगा, यानी उस या इस तरह का। अब हमें उम्मीद है कि पॉइंट निकालने में आप कंफ्यूज अब नहीं करिएगा कि कैसे पॉइंट निकालना है, किस तरह से। अब यहाँ पे हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम जानते हैं एज वी नो इक्वेशन ऑफ कोई लाइन पासिंग थ्रू कोई पॉइंट x1 by 1। सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा यदि वो x1 by 1 से पास करता है और उसका स्लोप tan थीटा हो, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या उस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस by 1 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस x1, यानी कह सकते हैं कि dy बटा dx बराबर y माइनस by 1 बटा x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी आपका स्लोप ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ यानी सेम थिंग्स, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन which passes through any point, passes through any point, कोई पॉइंट से यदि पास करता है x1 by 1 and having slope, और जिसका स्लोप या कह सकते हैं tan थीटा या m, then this equation will be y माइनस by 1 इज इक्वल टू tan थीटा और x माइनस x1। ये ध्यान रखना है, हम स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे ये देखा इस तरह का होता है और उसे प्रूव करके भी दिखाया जाएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम एज बी नो, क्या आप जानते हैं एज बी नो, जैसा कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, यानी एज बी नो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through any point x1 by 1 or having slope tan theta, then equation of line is y minus by 1 बराबर m into x minus x1। अब इसे देखा जाए, ये y minus by 1 और बराबर tan theta x minus x1, और दिस इज कॉल्ड, अगर स्लोप ऑफ यानी टेंजेंट इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एज बी नो, ये आप जानते हैं एज बी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट को आप जानते हैं एट x1 by 1 पॉइंट पे dy बटा dx, x1 और by 1।
हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एट पॉइंट, कोई भी कर्व है, कोई पॉइंट है तो उसका टेंजेंट जो बनेगा वो डी वाई बटा डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उस पॉइंट पे यानी x1 और y1 पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो कोई भी टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज जस्ट ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, तो वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी क्या है, यह एक लाइन है जो उस पॉइंट से पास करता है यानी y माइनस y1 और जिसका स्लोप है dy बटा dx एट पॉइंट x1 y1 दिस माइनस दिस वन, यानी यह एक जस्ट क्या है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज ए लाइन। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाता है, यानी y माइनस y1 अब बटा x माइनस x1 इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट x1 और y1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये इसे नोट डाउन कर लें, इस इक्वेशन को नोट डाउन करें, ध्यान में रखें। यही जो आपके पास इक्वेशन है, मान लिया जाए कि आप अभी ध्यान में है, कभी भूल गए तो कॉपी को पलट कर इस इक्वेशन को याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपका आया, टेंजेंट इज क्या, यानी डी वाई बटा डी एक्स किस पॉइंट पे, x1 और y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन अब रहेगा कि नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल भी एक लाइन है, नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन है। वो लाइन कहाँ से पास करता है, उस पॉइंट से, लेकिन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब हो गया y माइनस y1 x माइनस x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा माइनस 1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी डी वाई बटा डी एक्स, यानी एट दिस पॉइंट x1 और y1। अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ यानी डी वाई बटा डी एक्स x1 y1 इज इक्वल टू दिस, अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल का इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यही चेंजिंग कर देना है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स की जगह पे निगेटिव डी एक्स बटा डी वाई और ये x1 y1, अब बाकी जैसे है उस तरह से छोड़ दीजिए, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बटा डी वाई, या कह सकते हैं माइनस 1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम स्लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानना चाहते हैं, मान लिया जाए, अगर मान लेते हैं कि कर्व मेरा ये है, मान लेते हैं कि यदि कर्व है, माना कि यदि मेरे पास कर्व दिस कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैंने सेकंड डिग्री का। अगर आपके पास कर्व ऐसा हो या जैसा हो, जैसे कि पैराबोलिक हो या हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, जो भी, अभी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी, लेकिन डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं कि अगर कर्व ऐसा हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखना है, कहेगा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मान लिया जाए कि आप भूल गए डिफ्रेंसिएशन के मेथड से भी, अगर खास करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अगर मान लेते हैं डिफ्रेंसिएशन करना भूला गया, तो इसका जनरल वे में रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर के जगह पे x1, किस पॉइंट पे निकालना है, x1 और y1, अब y स्क्वायर के जगह पे पुट कर देना है y y1, x स्क्वायर के जगह पे x1 कर देना है, y स्क्वायर के जगह पे y1 कर देना है, और 2x के जगह पे हमें x प्लस x1 दे देना है, और 2y को y प्लस y1 दे देना है, और xy के जगह पे x1y प्लस y1x डिवाइडेड बाई 2,
तब आप पुट कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कर्व एट पॉइंट x1 इज क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर के जगह यानी ए एक्स वन और 2h(x,y) के जगह पे इतना 2 से 2 कट जाएगा तो सीधे होगा h x,y के जगह पे दे दीजिए x1y प्लस y1x प्लस b/² का मतलब b/y1 प्लस 2x के जगह पे दीजिए gx प्लस x1 और 2f यानी f 2y के जगह पे दे दीजिए कितना y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यानी यही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। डायरेक्ट वे में आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, x सबसे पहला है x² के जगह x(x1) दे दीजिए, y² के जगह पे y(y1) दे दीजिए, xy के जगह पे xy1 प्लस xy1 प्लस yx1 और y2 दे दीजिए और 2x जहाँ पे रह गया x प्लस, ये सीधे सी भाषा में याद रखिए भाई, x² के जगह पे x(x1), y² के जगह पे y(y1), x के जगह पे x प्लस x1/2 और y के जगह पे y प्लस y1/2, xy पे जगह पे x1y प्लस y1 x/2 कर दीजिए और जहाँ पे जो जैसा है उसको पुट कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट हो जाएगा इन जनरल। ना तो अनदर मेथड तो है ही डिफरेंशिएशन मेथड, dy/dx निकालिए और उसको फाइंड आउट करिए। अब आपके सामने जो है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट सिर्फ निकालना यदि हो तो हम तो वो स्टैंडर्ड मेथड से, लेकिन नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कैसे, ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होगा, अधिक कर्व 2y बराबर 3 - x² और पॉइंट है 1 1। तो सबसे पहला काम हम डिफरेंशिएशन का करेंगे। तो दिया हुआ कर्व को हम लिख देते हैं, गिवन कर्व जो कर्व आपके पास है उसको लिख दीजिए 2y बराबर 3 - x²। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं यानी dy/dx और 3 का 0 x² का 2x यानी dy/dx बराबर होगा -2 ये कैंसिल होगा यानी -x हो गया। अब किस पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट पॉइंट 1 और 1, इसका मतलब ये हो गया 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा नॉर्मल हो जाएगा 1। अगर वो -1 है तो स्वाभाविक है कि 1 हो जाएगा। अब तब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, थ्रू किससे पास कर रहा है, O1 एंड स्लोप इज -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू O1 एंड स्लोप इज -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1 मेरा कितना है 1 बटा x - x1 x1 भी 1 है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। यानी यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y - 1 बटा x - 1 इज इक्वल टू -1। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया है 1 यानी -1 की जगह पे 1 दे दीजिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर हम इसको डायरेक्ट वे में निकालना चाहते हैं, टेंजेंट तो निकल गया और नॉर्मल, अगर हम टेंजेंट की बात अगर करते हैं तो अभी मेथड जो हम दिए थे, जैसे कर्व है 2y बराबर 3 - x²। तो टेंजेंट का इक्वेशन अभी क्या आया था, y - 1 और x - 1 इज इक्वल टू माइनस, यानी y - 1 बराबर -x यानी x प्लस y और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, दिस इज द टेंजेंट का इक्वेशन। अब अगर हम डायरेक्ट वे में करेंगे तो 2y के जगह पे y प्लस y1 इज इक्वल टू 1/2 ये 3 x² के जगह पे x इंटू x1 कितना है 1
दूसरे 2 कैंसिल, यानी y प्लस 1 बराबर 3 माइनस एक्स, यानी x प्लस y 3 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू, देखिए बोथ आर सेम। या तो डायरेक्ट वे में आप कर सकते हैं, या तो dy बाई डी एक्स, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको हम एक्स स्क्वायर के जगह पे x1 कर दिए, y स्क्वायर की जगह y1, x के जगह पे x प्लस x1/2, y के जगह y1 प्लस y2, वो उस तरह से एक्स वाई रहेगा तो उसके फॉर्मेट पे भी तैयार कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी उसके आधार पे भी हम टेंजेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल फिर टेंजेंट से रिलेटेड और नॉर्मल से रिलेटेड आपके पास दिखाते हैं। अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द पाराबोला। अगर पाराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला होता है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आइएगा कोनिक सेक्शन में पाराबोला, तो इस पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक, टी इज पैरामीटर वहाँ पे कहा जाएगा, एटी स्क्वायर 280 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट उसी को बोलते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन टी वाई बराबर एक्स प्लस एटी, यानी आपको कहने का मतलब इसको याद रखना है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको निकालते हैं। तो टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन, तो y स्क्वायर बराबर 4ax, डायरेक्ट अगर dy बटा dx इसको निकालें तो 2dy बटा dx, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट जान लें, 4ax के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 से ही कैंसिल होगा 2, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरा आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2y, ये y होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y या y का dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरे पास आया, क्या आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये 2a डिवाइडेड बाई y, यानी y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2y या dy बटा dx इज इक्वल टू 4a, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी dy बटा dx इज इक्वल टू 2a बटा y। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी dy बटा dx ही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर 280, यानी 2a बाई के जगह पे 280, ये कैंसिल होगा, यानी 1/t स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात अगर करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस बाई वन जो मेरा कितना है 280, x माइनस x1 यानी x माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास कितना आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपके पास आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1/t, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पाराबोला पर जो निकाल रहे थे वो आया y माइनस 280 बटा x माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t। अब इसे हम क्या करें, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, t बाई 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर, इसको इस सेट से पूरे को लेकर चलते हैं, t बाई बराबर x माइनस 80 स्क्वायर, और ये इस साइड जाएगा पॉजिटिव 280 स्क्वायर, यानी t बाई बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी से ही याद रखें, टेंजेंट का इक्वेशन इन पाराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा, t बाई बराबर x प्लस 80 स्क्वायर, जो हमें कोनिक सेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इक्वेशन कहलाएगा जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसे हमें याद रखने में ही भलाई है कि y स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला है। यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है तो टेंजेंट का इक्वेशन, अभी आप नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन के लिए क्या आपको करना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल जानना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 80 नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280 बराबर माइनस 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट था 1/t, यानी माइनस t। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पे, इस पॉइंट पे y माइनस y1 और x माइनस x1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस t। यही तो था स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका। अब
सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 1/t, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी, यही इक्वेशन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस टी एक्स माइनस माइनस प्लस ए टी क्यू इज इक्वल टू बाई माइनस 2at। लेकिन बाई के जगह पे बाई माइनस, अब ये आपके पास आया तो बाई इसको पूरे इधर ले आइए, तो इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो बाई बराबर होगा 2at माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यू। तो जिस तरह से आप टेंजेंट का इक्वेशन टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी क्यू, ए टी स्क्वायर जो भी आया, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आएगा वाई प्लस टी एक्स बराबर 2at प्लस ए टी क्यू। याद रखना है, क्या याद रखना है, कोनिक सेक्शन में आपका पाराबोला बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो t वहाँ पे पैरामेट्रिक, तो पैरामेट्रिक जैसे ही यूज करेगा पैरामेट्रिक पॉइंट, तो उसको याद रखना है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा at स्क्वायर 2at। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन इस पैराबोला में होगा बाई प्लस टी एक्स बराबर 2at प्लस ए टी क्यू। लेकिन अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट की बात करेंगे, अगर टेंजेंट हम डायरेक्ट वे में लिखना चाहते हैं, जैसे मेरे पास पैराबोला क्या था, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, अब पॉइंट मेरा क्या था at स्क्वायर और 2at, तो बाई स्क्वायर के जगह पे बाई बाई 1 लिखते हैं और 4ax के जगह पे x प्लस x1 बटा 2 लिखते थे, तो ये होगा। अब बाई 1 कितना है मेरा 2at है, और ये 2ax प्लस x1 मेरा क्या है at स्क्वायर, यानी यहाँ से कह सकते हैं 2a से 2a, यानी टी वाई बराबर x प्लस ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी निकला था, ये हो गया। वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में चले थे। आइए आपका जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें से याद रखना है, अगर लेकिन इसको कोनिक सेक्शन में याद रखना है। बाई प्लस टी आपका बाई प्लस टी एक्स बराबर 2at ए टी क्यू, ये अब नॉर्मल के फॉर्म में और टेंजेंट के फॉर्म में। अब यहाँ पे बच्चे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके कैमरे के सामने बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस साइड से होते हैं कि ताकि ये बताने से, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो वो ढक जाता है, ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रहा हूँ। आप लाइक और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बड़े से बड़े न्यूमेरिकल आपका सामने लेकर आएंगे, जितना बड़ा भी हो सके। आईआईटी और जितना भी क्वेश्चन बैंक है आईआईटी का वो टोटल करवा देंगे। अरिहंत TMH ML खन्ना का जो भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है हम आपके सामने लेके आएंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो वॉच करें। अब नेक्स्ट पीरियड में अगला न्यूमेरिकल लाएंगे। बाकी ओके, बाय।